हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, चैनल पर नया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कहीं भी आपको अगर 1 to 5 के लिए पढ़ाना है तो आपको जो है डीएलएड यानी बीटीसी या बीएलएड कोई भी एक करना अनिवार्य होता है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड आयोजित कराया जाता है जो जो है ग्रेजुएशन लेवल का होता है, यानी कि आपको वो सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के एकेडमिक को जोड़ करके एक फॉर्म ऑनलाइन कराया जाता है जिससे आपको एडमिशन मिलते हैं। यानी कि इसमें कोई ऑनलाइन परीक्षा या फिर कहीं परीक्षा नहीं होती है। इसमें जो है आपका मेन चीज़ है एकेडमिक के ही ऊपर आपका नंबर मिलता है। ठीक है, अभी ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे इसका प्रोसेस। पिछली बार डीएलएड इस समय तक जो है सब कुछ हो गया था, तब 22 सितंबर से क्लास चल रहा था, इस समय काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस बार डीएलएड के फॉर्म ही नहीं आए हैं, काउंसलिंग की बातें छोड़िए। तो इसमें कई सारे लोग यूट्यूब पर फालतू की वीडियो बना रहे हैं कि देखिए मेन चीज़ डीएलएड के कई सारे सेशन में देरी क्यों हो रही है। इसमें पहला देखिए, क्या डीएलएड का एडमिशन इस बार 100% डीएलएड का एडमिशन होगा। यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो चुनाव को लेकर के हुई। जैसे कि आप लोग जानते होंगे डीएलएड 2023 सत्र के जो भी बच्चे थे उनका फिलहाल परीक्षाएं 8 अगस्त में जाके कंप्लीट की गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिले है। अगस्त में परीक्षाएं कंप्लीट करना, अगर आप इतना समझ लीजिए कि जब तक एक सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो जा सकती तब तक आप उसी सेमेस्टर में किसी अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट को एडमिशन नहीं करा सकते। तो यहाँ पर दिक्कतें इसलिए हुई हैं। ठीक है, तो ये अभी 8 अगस्त को से परीक्षाएं हुई, 8, 9, 10 अगस्त को परीक्षा संपन्न हुई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, अब ये परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अब सरकार ने याचना भेजी हुई है बोर्ड को कि जो इस तरीके की चीज़ें, मतलब मान लीजिए पहले जो पीएनपी करवाती थी वो पीएनपी ने अभी फाइनली जो है सरकार के पास ये चीज़ें भेजी, क्योंकि कई सारे विद्यालयों ने जब यहाँ पर बीएड को बाहर किया गया तो विद्यालयों का जो अनुशंका है बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे तो आसपास के कॉलेज लगभग फुल हो गए थे। हालांकि दूर दूर के कॉलेज जो बचे हुए थे, क्योंकि सीटें तो लगभग ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए 2017 के बाद इतनी ज़्यादा सीटें अब फाइनली भरी गई थी डीएलएड में इस बार। तो इस बार सीटें जो भी विद्यालय अपना जो मान्यता रद्द करा लिए थे, यानी कि जिनको एडमिशन नहीं मिला था बीच में, वो लोग अपना क्या किए थे कि उन्होंने बोला कि पीएनपी से कि हमारे पास सर बच्चे ही नहीं है तो हम क्या करें। तो वहाँ पर उस स्थिति में तकरीबन 50 लगभग कितने थे 2-3 हज़ार के विद्यालय, यानी कि यहाँ पर 15-20 हज़ार की सीटें जो है रद्द कर दी गई थी पीएनपी के द्वारा। अब पिछली बार अचानक से इस तरीके का भीड़ हुआ कि जो है सीटें ही कम पड़ने, यानी 8 लाख फॉर्म भरे थे तो आसपास में कोई नहीं पाया, तो कितने लोगों ने जो काउंसलिंग करा करके भी छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि वो अपने पास के विद्यालय नहीं पाए हुए हैं। जो भी लोग बोलते हैं कि हमारा जो हमने छोड़ दिया, तो उनका रीज़न यही है क्योंकि डीएलएड की सीटें खाली तो गई हैं, लेकिन वो सीटें ऐसी हैं जिसमें आप लोग जा नहीं सकते, क्योंकि आपके घर से 200-400-500 किलोमीटर दूरी पे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर मान लीजिए पूर्वोत्तर या फिर किसी भी साइड में है तो आप अपने पास के विद्यालय आपको खाली हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चीज़ें इसलिए वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म में देरी हो रही है। देखिए फॉर्म इसी मंथ में तो 100% कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगस्त में जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। तो अभी इस एग्जाम के बाद वाला नेक्स्ट मंथ जो आएगा, सितंबर जो आएगा, उसमें अधिसूचना 100% श्योर है कि आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस बार जो पीएनपी करवाएगा वो 20 दिन में आपका ऑनलाइन होगा और 20 दिन के बाद आपका डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि डेट ना बढ़ने का ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन साथ में आएगा। तो 20 दिन के अंदर में आपको फॉर्म भर देना है, जितने भी बच्चे भरेंगे 20 से 27 दिन हो सकता है, यही मतलब टोटल 27 दिन के आसपास रहेगा आपका। तो 27 दिन में आप फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप पूरी तरीके से वहाँ समझ लीजिए ये आपका अक्टूबर में 15-20 अक्टूबर तक आपका जो है सब कुछ हो जाएगा। मतलब 20 अक्टूबर के बाद आपका क्लास चला देंगे ये 1.5 महीने के अंदर में, क्योंकि 27 दिन में आपका करवा देंगे ऑनलाइन। उसके बाद आने वाले 10 से 15 दिन में आपका करवा देंगे काउंसलिंग। ठीक है, और उसके बाद 10 दिन के आसपास में टोटल क्लास चला देंगे, यानी कि लास्ट ऑफ अक्टूबर 100% की क्लास ये डीएलएड जो है नई बैच का चला देंगे, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट तक जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ जाएगा। बिना रिजल्ट आए आप क्लास नहीं चलाएंगे, आप समझ लीजिए। वो भी 100% मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, डीएलएड के जितने भी बच्चे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपका एडमिशन, मतलब ऑनलाइन फॉर्म तो सितंबर में 100% आने वाला है, लेकिन आपकी कक्षाएं यानी कि सत्र प्रारंभ तब तक नहीं होगा जब तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप बात समझ लीजिए। अब ये अक्टूबर में रिजल्ट आना 100% श्योर है कि अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, उसी समय आपकी कक्षाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। और जो भी बच्चे परेशान ना हो, 100% डीएलएड का एडमिशन इस साल कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश डीएलएड के भी भर्ती कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर 100% हम श्योर बता रहे हैं आपको एडमिशन आपका होगा। किसी भी यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए, किसी को कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हम जो बता रहे हैं यही इसका निष्कर्ष है। हमने पीएनपी में बात किया तो वहाँ पर चीज़ें जो है साफ तौर पर स्पष्ट की गई कि ये चीज़ें इस तरीके को, और ऐसा ऑलरेडी कई बार देखने को मिला है। ठीक है, तो जो भी डीएलएड से जुड़े हैं उनकी सारी चीज़ों को पे आप ध्यान देंगे तो ऑलरेडी इसके पहले भी 2-3 बैच के साथ ऐसा हो चुका है कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं जब भी डिले हुई हैं तो ऑनलाइन फॉर्म, क्योंकि यार आखिर जो 23 के बैच के हैं उन्हीं के साथ में आपको 24 में फिर कैसे एंट्री दें, फिर आप तो दोनों फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो गए ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत हैं। तो ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, आप लोग परेशान ना होइए। जब बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको जल्दी ही इसका जो है ऑनलाइन आपका आ जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी प्रक्रियाएं होंगी आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे।